देखिए ये अपने पास राजस्थान यूनिवर्सिटी जो अलग अलग कॉलेजों के लिए एग्ज़ाम करवाती है उसका ये फिजिक्स का पेपर है। किसका? बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के लिए अपना, ठीक है, 2024 का ये पेपर। फर्स्ट फिजिक्स का किसका आता है? क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी का आता है। आपको पता है कि मैक्सिमम में 33 नंबर का आता है और 3 घंटे का समय होता है। इसमें ये पॉइंट अगर पढ़ना चाहो तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है, इसमें क्या देखा कि सभी प्रश्न करने हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 के 9 अंक हैं तथा उसके 6 भाग के उत्तर आधे पृष्ठ से। याद रख लेना कि आधे पृष्ठ से ज़्यादा नहीं देना है। किन के नहीं देना है? प्रश्न संख्या 2 से 5 के 2 भाग हैं, जिसमें ए भाग अनिवार्य है, बी भाग आंतरिक विकल्प है। प्रश्न संख्या 6 अंक का है, ठीक है। तो ये कैसे वो अभी बता देता हूँ, क्वेश्चन देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट पढ़ लेना। लेकिन उसने कहा है कि जो पहला पॉइंट है ना, उसने कहा है कि ये देखो सभी 9 अंक के हैं। ये हो गए ना, अगर आप देखोगे तो 3 3 6 और 3 3 9, ये 9 नंबर की हैं। इनका अगर हम, उन्होंने बताया कि 6 ये भाग 6 थे, उनका आधे पृष्ठ से उत्तर नहीं देना है ज़्यादा, तो इनका हमें आधा पृष्ठ से ज़्यादा उत्तर नहीं देना है, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या लिख रखा है पहले क्वेश्चन में। तो पराबैंगनी विपद क्या है, श्रोडिंगर समीकरण के बारे में पूछा है। एक विमीय बॉक्स में कण क्या आएगन फलन के लिए अप्लाई किया है। रामसोयर टाउनसेंड प्रभाव क्या है। गोलीय निर्देशांक में हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखिए। और फ्रैंक रटज का प्रयोग था। ये तो छोटे छोटे पॉइंट उठाए हैं उसने चैप्टर में से, ठीक है। ये पॉइंट तो अब आता है यूनिट फर्स्ट। इसमें से इन्होंने बताया कि इसके 2 भाग हैं, या तो पहला भाग करो या दूसरा भाग करो। तो पहला भाग में क्वेश्चन में ए भाग तो अनिवार्य है, ऊपर का तो अनिवार्य है सभी में ही ए भाग। बी में इसने क्या किया है कि या तो बी करो आप या फिर विकल्प करो। ये तो करना ज़रूरी है। क्या डालोगे आप कॉपी में डालोगे आंसर संख्या 2, जिसका ए भाग तो करोगे। फिर बी भाग के आएंगे तो आप एक बी भाग करना चाहोगे या अथवा, इन दोनों में ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन ए भाग तो अनिवार्य रूप से करना है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। इसमें देखो दूसरे में क्या कर रखा है, यूनिट फर्स्ट में से इसने क्वेश्चन उठाएंगे। तो पहला तो हमें अनिवार्य रूप से करना है, क्या क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, चिरमत सिद्धांत की असफलता को समझाइए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, ये बोल रहा है। अगले में देखो इसमें हम कर सकते हैं कि या तो बी करेंगे या अथवा की बात कर लेते हैं। बी में क्या देखो, इलेक्ट्रॉन का वेग है, परिशुद्धता का मापन है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति, अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, उसके आधार पर करेंगे। या फिर अगर ये नहीं आ रहा आपको तो ये करेंगे, ठीक है। ये है 2 भिन्न आयगन मानों के आयगन फलन लांबिक होते हैं, वो सिद्ध करने हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो अनिवार्य रूप से करना है ए तो, और बी भाग में या तो ये करो, ये नहीं करना चाहो तो ये, आपके पास इनमें ऑप्शन होता है, इसमें ऑप्शन है। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं कि ये तो इसमें और इसमें ऑप्शन करते हुए सोचते हैं कि या तो ये करेंगे या अथवा ये करेंगे, नहीं, या ये तो करना ही है। बी में अथवा में ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। ये यूनिट फर्स्ट की बात कर लेते हैं। अब आता है यूनिट सेकंड में क्या क्या क्वेश्चन है। यूनिट सेकंड की बात करें तो प्रायिकता घनत्व, प्रायिकता धारा घनत्व की व्याख्या करवा रहा है, सातत्य समीकरण को व्युत्पन्न करवा रहा है, ठीक है। और ये इंग्लिश में भी है, दोनों में है। ये देखो 3 नंबर का है, ये भी 3 नंबर का है। इसमें क्या क्या है कि ये एक विमीय बॉक्स में गतिशील प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। अब क्या करना है, वही बात, ए तो करना ही है। बी भाग में अगर आपको या तो बी आ रहा है तो ठीक है, नहीं अगर ये कर लो आप। मैंने तो ये किया था क्योंकि मुझे बी कौन कैलकुलेशन करे तो मैंने ये कर दिया था, ठीक है। तो इसमें देखो एक कण की जिसकी ऊर्जा ई विभव सी डी की ऊंचाई वी नोट से कम है के लिए परावर्तन और परावर्तन गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। ये यूनिट सेकंड में अगर आप पढ़ोगे ना तो ये आपको दे रखा होगा परावर्तन गुणांक का मान क्या है। ये विभव सी डी जिसकी ऊंचाई वी नोट से कम है। यह धारा घनत्व के लिए ये न्यूमेरिकल, देखो एक न्यूमेरिकल एक थ्योरेटी दे रखा आपको। इसी प्रकार यूनिट थर्ड की बात कर लेते हैं। यूनिट थर्ड में वो बात है, किसी परिमित गहराई के विभव कूप में स्थित कण की ऊर्जा आयगन मान पूछ रखा, आयगन फलन वही, ठीक है। इसी प्रकार इसमें कोणीय आवर्ती रेडिएशन है तो उत्तेजित अवस्था ऊर्जा, ये पढ़ लेना आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें या तो बी करेंगे या इसमें ये ऑप्शन दे रखा है कि क्रम विनियमक का मान ज्ञात कीजिए इनके लिए, ओके। तो ए तो अनिवार्य रूप से करना है और ये ऑप्शन है, और इनमें फर्स्ट में तो सभी को सभी करना है, ठीक है। अब आता है यूनिट 4 में
देखो क्या क्या दे रखा है, सामान्य तथा असामान्य जीवमान प्रभाव को समझाना है। ओके, उसके बाद अपने पास ये न्यूमेरिकल वापस उठा दिया इसने, और उसके बाद अगर ये बी नहीं आ रहा, न्यूमेरिकल नहीं करना आपको, देखो ए तो करना ही है, अगर बी नहीं करना आपको तो बी नहीं करना तो आपको ये कर लो। देखो चैन नियम सिलेक्शन रूल क्या होता है, आणविक वर्णक्रम के गुणात्मक लक्षण और गुण स्पेक्ट्रा, तो मैंने ये किया था, ये नहीं किया था, ये किया था, ठीक है। तो ये अपने पास था बीएससी फिजिक्स का फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है। इसी प्रकार अगर फिजिक्स सेकंड की बात कर लेते हैं, ये वो का वो ये सेम, कोई अलग नहीं है, अधिकतम 33 मार्क का है, वही 3 घंटे का है, वो इसमें भी है 1 से 9 अंक के 6 भाग, देखो पहले में इसमें दे रखे हैं। पहला ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है यहाँ से पूरे उसने उठाए हैं पूरे, मतलब पेपर सेकंड के, वो पेपर सेकंड के लिए। पेपर सेकंड किसका होता है ये भी देख लो, न्यूक्लियर एंड प्रैक्टिकल फिजिक्स का, पार्टिकल फिजिक्स, सॉरी, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स पेपर सेकंड है, वो 2024 में आया था बीएससी थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। तो इसमें देखो छोटे छोटे क्वेश्चन क्या है पूरे चैप्टर में। इसने देखो संबारिक प्रचक्रण क्या है, बंधन ऊर्जा में चक्रण समावेश ये पढ़ लेना, इलेक्ट्रॉन परिग्रहण क्या होता है, देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हैं। नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए क्यू का मान ज्ञात कीजिए, और वेमस्ट्रालुंग विकिरण की क्या समझते हैं, और अपने पास क्वार्क्स कितने होते हैं, देखो ये मुझे ये नहीं समझ में आया था वहाँ पर, ये तो फिर भी आ गए थे, तो ये पूरे करने हैं, ठीक है। और इसमें अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, वो इसी के प्रकार ए अनिवार्य है, बी में या तो बी करो या अथवा करो, तो बी में क्या है अपने पास, वो न्यूमेरिकल दे दिया, इसमें वो बंधन ऊर्जा पूछ रहा है, बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ये हमने पढ़ा होगा, ये देख क्वेश्चन पढ़ लेना इंग्लिश में है, जिसका एग्जाम है वो क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। और दूसरा है नाभिकीय बलों के, अगर ये नहीं आ रहा आपको, क्योंकि ये अगर ये नहीं आ रहा आपको, तो नाभिकीय बलों के अभिलाक्षणिक गुणों की व्याख्या कीजिए अथवा कर सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन मतलब होता है यूनिट सेकंड की बात कर लेते हैं, कि यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड की बात कर लेते हैं। तो अल्फा 6 में अल्फा कोणों की विविक्त ऊर्जा को समझाइए, पाउली की न्यूट्रॉनों परिकल्पना को समझाइए, या फिर तारों में जो पीपी चक्रण की विवेचना कीजिए, ये पूछता है। अब आता है क्वेश्चन 4 की बात कर लेते हैं, या यूनिट शायद ये थर्ड होगा, हाँ यूनिट थर्ड की बात कर लेते हैं। यूनिट थर्ड में क्या होता है कि पदार्थ के रैखिक क्षीणक गुणांक, द्रव्यमान क्षीणक गुणांक व अर्ध मोटाई क्या है। अर्ध मोटाई वो जिस प्रकार से अर्ध समा होता है ना, टी हाफ होता है, टी हाफ क्या होता है, वो 0.693/τ होता है ना, इसी प्रकार ये है, ओके। और अगले क्यों देखो, आयन कोष्ट, अनुपातिक कोष्ट, गीगर म्यूलर गणित्र, ये इसके बारे में। अथवा अगर ये नहीं करना आपको तो ये कर सकते हैं। ये साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है, जिसमें डी लेते हैं, बदल देते हैं स्थिति, जैसे ही वो चुंबकीय क्षेत्र में वर्ताकार चक्कर करता है, वो साइक्लोट्रॉन के बारे में है। दोनों लैंग्वेज में है क्वेश्चन, ठीक है। देखो 5वें में क्या है, इलेक्ट्रॉन संरक्षण, ये इलेक्ट्रॉन वाले में ये अन्योन्य क्रिया को पूछ रहा है, ठीक है, और ये अथवा पूछ रहा है जी। तो एक बार देख लो, मैं सही से क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये 4th है, वीडियो को पॉज करके देख लेना। ये 5th है, ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा, ये 5th क्वेश्चन है, ओके। और ये अथवा का आ गया, और इसी प्रकार ये फर्स्ट के क्वेश्चन है, देख लो सारी, और ये सेकंड के हैं, ये थर्ड के हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब कुछ नहीं है। तो ये तो हमने फिजिक्स के देखा, भी पेपर थर्ड मेरा हुआ नहीं, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा, होगा जैसे ही होएगा तो मैं एक बार वापस डाल दूंगा पेपर थर्ड को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैथ फर्स्ट, क्योंकि मैथ सेकंड का भी नहीं हुआ, जिसका हो गया मैं उसकी बता देता हूँ। वही मैथ का है, मैथ फर्स्ट पेपर है, एलजेब्रा होती है, अब मैं पता है, वही बीएससी पार्ट थर्ड के लिए 2024 में। इसमें क्या है, मैक्सिमम मार्क्स 40 फॉर साइंस, ये होता है कि देखो मैथ आर्ट्स वालों के लिए भी होता है, ठीक है। तो 40 मार्क्स का होता है, जो नए बच्चे हैं ना मेरी तरह वाले, वो 53 मार्क्स का होता है आर्ट्स के लिए होता है, 50 फॉर ओल्ड सिलेक्शन साइंस के लिए होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम 40 नंबर का होता है अपने लिए, नए बच्चों के लिए, वो 3 घंटे का समय होता है। इसमें ये पढ़ो तो ठीक है। इसमें देखो, इसमें नीचे क्या लिखेगा, प्रति इकाई में से कम 1% का चयन करते हुए कुल 5, मतलब इस बार यूनिट फर्स्ट में 2 क्वेश्चन देगा आपको, या तो ये करो या तो पहला क्वेश्चन करो या दूसरा क्वेश्चन करो, ठीक है। इसमें अब की बार फिजिक्स वाले की तरह नहीं दे रखा, जैसे इसमें देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है,
क्वेश्चन देख लो, पॉज करके इसका उत्तर देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना कि ये क्वेश्चन आया था 2024 में। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका ये ए पार्ट है। ओके, और जो नीचे है वो बी पार्ट है, जिसमें क्रमचय अल्फ़ा की कोटि पूछ रहा है। ठीक है, या तो पहला क्वेश्चन करो, पहला क्वेश्चन में ए और बी दोनों भाग करने हैं। ठीक है, या फिर दूसरा क्वेश्चन ए और बी, तो मतलब उसमें तो बी में अथवा था फिजिक्स में तो, लेकिन इस बार क्या करा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी दो ए बी दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन में ए बी, या तो मतलब पहला क्वेश्चन करो आप या फिर दूसरा क्वेश्चन करो, आपके पास चॉइस है। लेकिन अगर दूसरा करोगे तो दोनों के ए बी करोगे, ऐसा नहीं कि पहले का ए कर रहे हो और दूसरे का बी, ऐसा नहीं होना। ठीक है, या तो दोनों के ए करो, ए बी करो, या फिर या तो दूसरे के ए बी करो या पहले के बी करो। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यूनिट सेकंड का देख लो क्वेश्चन, पॉज करके देख लो वीडियो को। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो, तुल्यकारी क्रम से पूछ रहा है या फिर हमें सिद्ध करा रहा है कि जी से जी डैश पर वो समाकारिता। ठीक है ना, ये सिद्ध करा रहा है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। या तो तीसरा का ए बी करेंगे या फिर चौथे का ए बी करेंगे। अपने पास देखो यूनिट सेकंड में भी तीसरा चौथा की दो क्वेश्चन है, या तो तीसरा करो या चौथा करो, तो इसी प्रकार ये चौथे। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, उपग्रुप है पर सामान्य उपग्रुप होता है, ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, इसी प्रकार विभव ग्रुप सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें चौथे में तो या तो यूनिट सेकंड में अपने पास दो क्वेश्चन दिया, तीसरा चौथा, तो या तो तीसरा करो या चौथा करो, इनमें से कोई एक करना है। ठीक है, लेकिन याद रखना, दोबारा बोल रहा हूँ कि इनमें या तो तीसरे का ए बी करना है दोनों, या चौथे का ए बी करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी का ए और किसी का बी नहीं करना, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये यूनिट थर्ड में देखो ये क्वेश्चन दे रहा है अपने पास पांचवा यूनिट थर्ड में। ठीक है, और ये नीचे वाला क्वेश्चन बी में पूर्णांक या प्रांत का भी लाक्षणिक है, या तो शून्य होता है या अभाज्य होता है, ये सिद्ध करना है, या तो पाँच सा करना है। देखो क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, पॉज करके फिर सॉल्व कर लेना, ये क्वेश्चन आया था। या फिर छठवा करना है, छठवा क्वेश्चन, छठवा का ए बी करना है। तो यूनिट थर्ड में भी दो क्वेश्चन दिए, 5 6, इनमें से एक करना है। इसी प्रकार यूनिट फोर की बात करें तो इसमें 7 और 8 दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से हमें या तो 7वां करना है या 8वां करना है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। यूनिट 7 का ए में गुणजावली पूछ रखी है और बी में क्या है, फील्ड की उचित गुणजावली नहीं है, फील्ड की सिद्ध करो कि एक फील्ड की उचित गुणजावली नहीं है, ये सिद्ध करा रहा है। या तो 7वां करना है या 8वां करना है कि प्रत्येक क्षेत्र अपने उपक्षेत्र पर सदिश समष्टि है, या फिर ये इसको सिद्ध करवा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लेना। तो देख लो 7वां क्वेश्चन देख लो अच्छे से। ठीक है, और ये 8वां देख लो, पॉज कर लेना फिर अच्छे से पढ़ लेना। तो ये थे अपने पास यूनिट 4 की। अब आते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 में वही दो क्वेश्चन, ए वो 9वां 10वां, इनमें से एक करना है। देखो मैंने 9वां किया था, टिक लग रखा है, तो लगा एक घात संचय, इसमें तो एक घात संचय को व्यक्त करना है, और इसमें परतंत्र है, ये क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, या तो ए बी। और इसमें 10वें क्वेश्चन की बात करें तो अपने पास ये दे रखा है, और सिद्ध कीजिए कि सदिश समष्टि का आधार ये है, और अपने पास ये दे रखा है ए बी ए डी माइनस का बी सी। ठीक है, ये दे रखा है। इसी प्रकार ये बी क्वेश्चन है इसका। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसमें फिजिक्स और मैथ में अलग अलग है। ठीक है, फिजिक्स में जो ए तो अनिवार्य करना है क्वेश्चन का, जैसे फिजिक्स में तो ए अनिवार्य करना है, लेकिन बी में और अथवा दिया है, तो या तो अथवा करो या फिर बी करो। लेकिन इसमें क्या है कि या तो इसमें दो क्वेश्चन देगा ए बी, तो मतलब या तो 9वां करो या 10वां करो। तो यूनिट में से एक यूनिट में से एक ही क्वेश्चन करो। ठीक है, तो ये अच्छे से देख लेना, ये यूनिट 5 का है, मैं पूरा दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये यूनिट 4 का है। इसी प्रकार ये छठा क्वेश्चन है जो यूनिट 3 का है। ठीक है, और ये यूनिट 2 है। ओके, और ये यूनिट 1 का दूसरा है। तो ये क्वेश्चन है, ये अपने पास क्या है, मैथ 1 का अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक है, 3rd ईयर के लिए। ओके, तो ये याद रखना, वो 33 का था फिजिक्स, ये 40 का होता है अलग अलग के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की, बात कर लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के भी 2 पेपर हो गए हैं, 3rd पेपर बचा हुआ है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में याद रखना, वही फिजिक्स की तरह 33 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का होता है। केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर किसका है, इनऑर्गेनिक होता है, दूसरा होता है ऑर्गेनिक का, तीसरा होता है फिजिकल का।
तो वो इनऑर्गेनिक का है फर्स्ट पेपर। इसमें भी सारे क्वेश्चन देखो ऐसे कैसे हैं, मैथ की तरह इसमें प्रत्येक में से क्या है, सिर्फ एक क्वेश्चन करना, प्रत्येक इकाई में से 1% करना है। जैसे यूनिट फर्स्ट है, इसमें 2 क्वेश्चन देगा, ये तो फर्स्ट है, और ये देखो इसमें और भी लिख रखा है और या सेकंड, तो इनमें से एक क्वेश्चन करना है। तो यूनिट फर्स्ट में से देखो इसमें क्या क्या दे रखा है इसने, ठीक है। वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही होगी। 2 क्षारों के नाम लिखे, पीटी तथा पीडी जैसे धातु उत्प्रेरक को विषाक्त करते हैं, उनके लिए है। ये अपने पास मानक, कठोर, मृदु एवं सीमा रेखा क्षारकों को छाटिए, अलग अलग हैं, इनको छाटना है। तीसरा क्वेश्चन इसी में फर्स्ट का ABC दे रखा है। कठोरता में मृदुता में विद्युत ऋणता की भूमिकाएं बताएं। पियर्सन पोलिंग विरोधाभास क्या है, ठीक है। तो ये यूनिट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन के ABC तीनों पार्ट या तो ये तीनों करने हैं। फर्स्ट अगर पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है या सेकंड करना है, तो सेकंड के भी 3 ऑप्शन ABC दे रखे हैं। अम्ल व क्षारों की लुईस अवधारणा है, और ये अगला क्वेश्चन दे रखा है कि Li की शीघ्रता से जल अपघटन होता है, परंतु LiF का नहीं होता है। उस धातु का नाम तय जो प्रकृति में सल्फाइड एस के रूप में मिलता है। या तो देखो फर्स्ट इकाई में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसी प्रकार यूनिट सेकंड में देख लो आप, यूनिट सेकंड में 2 क्वेश्चन दे रखा हमें, ठीक है। CFSC का मान 0 क्यों होता है इस संकुल के लिए, T20EG यूनिट सेकंड से पूछ रहा है, और आवेशी स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। या तो तीसरा करना है या फिर चौथा क्वेश्चन में क्या है, म्यूएस और म्यू इफेक्टिव के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। 3FLS युग्मन क्या होता है और क्यूरी विज नियम क्या है। तो या तो तीसरा करना है हमें या चौथा करना है, अथवा दे रखा है, ठीक है। वही देखो दोनों सेम है। देखो ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर 4 और 2 ढाई कितना होगा 6.5। इसमें फर्स्ट ढाई दे रखा है, 2 और 2 4 होता है, तो 2 और 2 4 ढाई वो 6.5 होते हैं। दोनों मार्क्स समान मार्क्स के होंगे क्वेश्चन अथवे वाले, ठीक है। अब आता है यूनिट थर्ड की बात कर लेते हैं। यूनिट थर्ड में देखो 5वां और 6वां क्वेश्चन दे रखा है। अष्टफल के संकुल के लिए D1 D9 तंत्रों का ऑर्गल आरेख क्या ज्ञात कीजिए। ये L बराबर 3 S बराबर 1 है, तो पद प्रतीक ज्ञात कीजिए। ले पाठ कक्षन चयन क्या है, ठीक है। इसी प्रकार अपने पास 6वां क्वेश्चन देखा है, EDTA स्थायी संकुल क्यों बनते हैं। ट्रांस प्रभाव क्या है, B में देखो इसे पूछ रखा है। चंचल और अक्रिय संकुलों से आप क्या समझते हैं, चंचल और अक्रिय संकुलों से आप क्या समझते हैं, ये 6वां है यूनिट थर्ड के लिए, ओके। तो ये यूनिट थर्ड की बात करती है, यूनिट थर्ड की क्वेश्चन है। और अब आता है यूनिट फोर्थ है। देखो यूनिट फोर्थ में अपने पास क्या क्या पूछ रखा है। जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या है, समांग हाइड्रोजनीकरण प्रक्रम में कौन सा कारक धातु यौगिक उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, 18 इलेक्ट्रॉन नियम क्या है। या तो ये करना है या फिर 8वां। देखो इसमें देखो 7वें में देखो ABC दे रखा है, 8वें में मात्र सिर्फ 8वां का एक ही पूछ रहा है कि नाइट्रोजन इस स्थिरीकरण के प्रक्रम को समझे, इसमें एक ही। और ये बात है कि अगर ABC, इसका मतलब ये नहीं कि 8वें में भी ABC हो, दोनों में ऐसा नहीं है। या तो 7वां करना, 7वें के तीनों करना है या फिर 8वां करना है, ओके। तो ये देख लो, तो यूनिट फोर्थ के दोनों सेम है। इसमें देखो 2 और 2 4 और 2 कितना है 6, 6.5 के हैं, और इसमें देखो एक मात्र 6.5 का ही दे दिया, ठीक है। इसी प्रकार यूनिट 5 की बात कर लेते हैं। यूनिट 5 में है फॉस्फाजीन क्या है, इनके बनाने की विधि क्या है। या तो देखिए ये भी 7 नंबर का है, और इस सिलिकॉन या अथवा हमें 10वां कर सकते हैं कि सिलिकॉन का संरचनात्मक पहलू क्या है, ये भी 7 नंबर का है। तो यूनिट 5 का एक बार क्वेश्चन देख लो सही से, ठीक है। फॉस्फेजीन क्या है, ये यूनिट 5 का, दोनों 7 नंबर के हैं। ये यूनिट 4 का है, जिगलर नाटा पूछ रहा है, ठीक है। ये यूनिट 3 का है, अगर आप देख पा रहे हैं तो सही से ये हैं, ठीक है। और ये यूनिट 2 का है, और यूनिट 1 का ये दूसरा क्वेश्चन है, और ये 1 है, ठीक है। तो ये किसका, अपने केमिस्ट्री 1 का होगा, इनऑर्गेनिक का, ठीक है। अब मेरे पास एक और है केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का, जो मैंने आज ही दे के आया हूँ, ऑर्गेनिक का, ठीक है। तो ऑर्गेनिक पेपर है, वही 33 नंबर का होता है, 3 घंटे का होता है, BSc 3rd के लिए ही, ठीक है। तो यूनिट 1 की बात करें, वही दोनों में सेम है कि 2 क्वेश्चन देगा, हर यूनिट में से एक करना है। यूनिट 1 के देखो इसने 4 भाग की है। रासायनिक तुल्य प्रोटोन पूछ लिया, चक्रण विपाटन, नाभिकीय परीक्षण, विपरीक्षण, और एथिल एसीटेट का NMR स्पेक्ट्रम, या तो ये करना है। देखो इसमें और भी लिख रखा है, देखो पहला क्वेश्चन 7 नंबर का है, और इसी के दूसरा क्वेश्चन ये भी 7 नंबर का है। 4 का तो ये पूछ रखा है,
और इसका देखो इसके बी पार्ट कर दिए, 4 का ये, 2 का ये, वो 2.5 का ये कर रहा, 4 2 6 6.5 हो गए। तो हाँ इसमें थोड़ा है भाई, इसमें थोड़ा 4 और 2 6.5 का है। और ये किसका है, ये 7 का है। हाँ इसमें आधे नंबर का घाटा हो गया, तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो ओके, तो इसमें ये थोड़ा नुकसान इसमें होगा, इसमें आधे नंबर का नुकसान है, ये आधे नंबर से कम है, ठीक है। तो देखो इसमें वही PMR के लिए पूछ रहा है, ये एस्टर कैसे प्राप्त होते हैं, तो रिएक्शन करनी है, तो ये याद रख लेना। ये दूसरा क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो क्या क्या पूछ सकता है। तो यूनिट फर्स्ट में से एक तो ये क्वेश्चन है जो 7 नंबर का है, और वो आधे नंबर कम हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे, ये यूनिट सेकंड में, यूनिट सेकंड की रिएक्शन है, ओके। ये यूनिट सेकंड की रिएक्शन कम, देखो समीकरणों को पूर्ण कीजिए। और ये 6.5 नंबर की है यूनिट सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। और या फिर इसमें देखो, इसमें 6.5 नंबर का दिया है, ये फिर ये रिएक्शन कर सकते हैं, फिशर-रीडोल स्क्रॉप संश्लेषण, पोल-नोर संश्लेषण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। इसी प्रकार यूनिट थर्ड की बात करते हैं। यूनिट थर्ड में इसने 2 क्वेश्चन दिया, अगर दिख रहे हो तो अच्छे से आप, ये भी 6.5 का है, ये 3 और 3 ये भी 6.5 का है, दोनों, बस उसमें आधे नंबर का फ़र्क था। तो देखो इसमें रफ विधि, क्लियनी विधि, वोल की निम्नीकरण की विधि, परिवर्ती ध्रुवण है, या फिर ये कर सकते हैं इसका, वो डी ग्लूकोज या डी मैनोज, हमें पता है कि C2 एपीमर होता है इसमें, ठीक है। और ये ओसाजोन का C1 C2 पर बिल्कुल होता है, तो ये हमें कर सकते हैं। मैं ये क्वेश्चन करके आया हूँ इसमें आज ही। तो ये अपने यूनिट थर्ड की बात आ गई, ठीक है। तो यूनिट थर्ड का ये और है, अच्छे से देख लो। और ये फर्स्ट रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। अब बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। यूनिट फोर्थ में देखो वही 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, या तो 7वां करो या 8वां करो। देखो इसमें 6.5 का, ये 6.5 का है। ये ज्यूट्रा आयना आवश्यक इम्यूनो अम्ल है, बायोयूरेट परीक्षण दे दिया, ठीक है। इसमें अब आप बोलोगे कि ये थोड़ा पढ़ लेना खुद को, अर्लेन मेयर, ठीक है। और ये क्या है, 8वां क्वेश्चन का देखो, या तो 7वां कर सकते हैं, या 8वां यूनिट 4 में से वो पेप्टाइड की बर्गमान संश्लेषण, DNA RNA में 4 अंतर, समविभव बिंदु क्या है, इम्यून अम्लों का वर्गीकरण क्या है। इसी प्रकार यूनिट 5 में इसने 2 क्वेश्चन दे दिए, या तो 9वां करो आप या 10वां करो, एक करना आपको, वही 6.5 और ये 4.5 और 2 और 6.5 वो बात है। देखो इसमें सेल्फोन, ये एथेन थायोल से निम्नलिखित यौगिक किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं, मतलब इस एथेन थायोल से ये यौगिक प्राप्त करने, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। और इसी प्रकार ये और में ये मैं ये करके आया हूँ आज। तो मैं लिखा 18 का एक संश्लेषण विधि है, एपोक्सी रेंजिन क्या है, जिगलरनाटा उत्प्रेरक द्वारा बहुलीकरण, ये जिगलरनाटा, ठीक है, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेंजिन, तो ये है। तो ये यूनिट 5 है। यूनिट 5 के अच्छे से क्वेश्चन देख लो पॉज करके। और ये यूनिट 4 के लिए है। इसी प्रकार यूनिट 3 के लिए ये है, ठीक है। और यूनिट 2 का ये तो थर्ड रिएक्शन वाला, अच्छे से देख लो, ठीक है। और ये यूनिट 1 का 2nd क्वेश्चन है, रिएक्शन वाला, अच्छे से इसको देख लो। और या फिर ये है, ठीक है। तो ये पेपर हुए थे, अभी अपने पास है। तो हमने किस किस का देखा है, केमिस्ट्री का 2nd देख लिया हमने, केमिस्ट्री 1 देख लिया, केमिस्ट्री के बाद में हमने देखा मैथ का अलजेब्रा देख लिया, और फिजिक्स का न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स देख ली, और इसके बाद हमने क्वांटम देखा था, ठीक है। तो ये अपने पास पेपर थे जो अभी कंप्लीट हुए हैं। अभी कुछ 1-2 पेपर बचे हैं, जैसे केमिस्ट्री का 3rd बचा है, फिजिकल है, और इसका फिजिक्स का 3rd पेपर बचा हुआ है, और मैथ के तो दोनों पेपर बचे हैं, ठीक है। तो ये पेपर हुए हैं। तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी करवाती है अलग अलग कॉलेजों के लिए, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो रिलेटेड होते हैं ना, कॉलेज संबंधित होते हैं उनके लिए। तो ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी भी आती है, उनमें ये क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान में जितने भी कॉलेज हैं ना 3rd ईयर के लिए, वो सेम यही सिलेबस होता है उनका, अलग से नहीं होता है, ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी कर, और ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी तो सेम टू सेम होता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी सेम ही होती है, और भी यूनिवर्सिटी के भी संबंधित होते हैं। तो ये अपने क्वेश्चन है, ठीक है। ये पेपर थे अपने, तो ओल्ड नहीं है, 2024 के मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अभी 2-3 पेपर और बचे हैं, ओके। मिलते हैं, धन्यवाद।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जाते जाते। थैंक यू।